अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ईद के स्पेशल शो में खुशामदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लकारी साहब। और नाज़रीन, कहा जाता है, एक शेर है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो आज हमारे साथ लकारी साहब ईद के शो के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूँगी। कौन नहीं जानता, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं अंसार बन्नी साहब। इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक रह चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुशीर खास बराए इंसानी हुकूक रह चुके हैं। 4 साल तक इन्होंने वहाँ अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। इनकी मिसेस को भी आज हमने दावत दी है कि वो भी स्टूडियो में आए। उनका नाम है जनाब शाहीन। तो लगारी साहब, हमने आज जो सोचा, हमने कहा कि आज देखते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, जो दूसरों की मदद करना अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं, उनकी ईद किस तरह गुजरती है, वो ईद की खुशियाँ किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे साथ जनाब मौजूद हैं अंसार बन्नी साहब। कैसे हैं अंसार? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप दोनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादें। इन हालात के बावजूद जो कोविड से हम गुजर रहे हैं, कोविड-19 से, कोरोना का जो सूरत हाल है उसमें खुशियाँ आ जाएं, तो इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है कि हम अल्लाह के इस दिन को भी मनाएं खुशियों के साथ और खुशियाँ बांटते हुए, क्योंकि दुख तो बहुत बढ़ चुके। आए अब हम खुशियाँ भी बांटें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और इस ईद के दिन मेरा और अंसार बन्नी साहब का 50 साल का ताल्लुक है। इससे हम अपनी उम्र जाहिर नहीं कर रहे। उम्र पता लग जाएगी, इसको सिफर निकाल दो। हाँ जी, 5 साल का ताल्लुक रख लेते। हमने एक ही साल मैट्रिक किया और ये ईद जो है, हम कई ईदें मिले हैं और एक दूसरे के साथ खुशियाँ भी मनाई हैं, दुख भी साथ देखे हैं। लेकिन ईद के दिन ये पहला मौका है कि अंसार और मैं गले नहीं मिले हैं। और इस ईद के मौके पर और ये दुख रहेगा। हाँ, ये रहेगी बात। और हम याद रखेंगे कि एक ऐसी ईद भी आई थी जिसमें हम अंसार से ईद के दिन गले नहीं मिले। मगर नज़ीर मियाँ, हमारी इतनी यादें हैं, इतनी पुरानी 50 साल पे मोहित यादें हैं कि ना भी गले मिले तो हम गले मिले हुए हैं। जाहिर है इतना पुराना एक ताल्लुक बन जाता है। उसके अलावा मैं भी एक बात और बताऊं, आज मैं मोहब्बतें ढूंढता हूं। उस वक्त हम मोहब्बतें बांटते थे। उस वक्त हमारा जो राब्ता था, ताल्लुक था, वो ये नहीं था कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। उस वक्त ये होता था कि हम क्या काम कर सकते हैं, आप क्या काम कर सकते हो हमारे लिए। अब दुनिया कहीं और जा रही है, हमें उसको फिर उसी अंदाज में लाना है। और शायद ये जो दिलों की दूरियां, कुदूरतें और ये नफरतें और ये मुनाफकतें, मैं इसको लफ्ज़ मुनाफकत कहूँगा, इसकी वजह कि यह सज़ा ही अल्लाह की तरफ से ना हो कोविड-19, कि शायद ये सज़ा के तौर पे कि अब भी संभल जाओ, वरना इतनी दूरी भी हो जाती है कि चेहरे भी पहचाने नहीं जाएंगे, मास्क के अंदर छुप जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाभी ने भी आज ईद मनाई है। भाभी की तरफ से भी आपको और आपके तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। और आज लॉकडाउन में हम लोग जैसे कि चल रहे हैं, तो फिर भी खुशी है कि चले हम मिल लिए, और चाहे स्क्रीन के थ्रू ही सही, सब लोगों से मुलाकात हो गई। गले ना मिल सके, दिल तो मिले हुए होने चाहिए। अच्छा शाहीन साहबा, मैं जानना चाह रही हूँ कि आप ज़ाहिर है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की वाइफ हैं, आप भी ज़ाहिर इनके कामों में बिल्कुल उसी तरह से हिस्सा लेती हैं जैसे कि एक जरा सी बात, 9th क्लास से मेरी साथी हैं। अच्छा, हाँ, ये एक रात पुराना साल, ये नज़ीर ने छुपाई हुई थी बात। आपने छुपाई? हाँ, जाहिर कुछ चीजें छुपाने की ये पूरी जाहिर की तो अच्छी बात है। हकीकत है, ये हकीकत है। ये नहीं होता था। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक नहीं पता चला कि कोई पागल है उसके इश्क में। अच्छा। और जब पता चला तो फिर आज तक भुगत रहा हूँ। तो शादी का फैसला कब किया? ये 40 साल हो गए हमारी शादी को, माशाल्लाह। तो ये आपने प्रपोज किया, उन्होंने प्रपोज किया, किस तरह फिर से? बीच में इन्हें कहीं मुझ पे रहम आ गया। अच्छा। कि एक पागल आदमी अपने इतने मसरूफ वक्त में से मेरे लिए वक्त निकाल के हाँ, सड़क ये पे। बड़ी बहुत दिलचस्प है भाई। मैट्रिक इंटर के बाद जो इनकी सोशल लाइफ शुरू हुई है, ओह माय गॉड, इतना ज्यादा मसरूफ। और कराची में बहुत पॉपुलर लोग रहे हैं जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। उन पॉपुलर लोगों में ये टॉप लोगों में रहे हैं। जो 70s का डिकेड है, उसमें कराची की अगर शनाख्त होती थी, अगर ये इंटर में पढ़ते थे, पर फर्स्ट ईयर, उसके 3rd ईयर में गए, 4th ईयर में गए, लेकिन उस वक्त ये शहर में पहचाने जाते थे और लोग देखते थे कि जनाब अंसार जो हैं ये कुछ कर रहे हैं। और जो कुछ करने से पहले भी
हमारी दोस्ती थी और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से, इनका घर होता था C95 ब्लॉक A हैरत देखिए आप, 50 साल बाद भी याद है। जबरदस्त, वाह, मेमोरी बहुत अच्छी है लगारी साहब की। माशाल्लाह। हमारी तो इतनी आज भी किताबें नहीं। लिख ली हैं, बिल्कुल। इतनी, मैं कहीं भी बैठा हूँ बल्कि शायद यही कहती हैं कि तुम्हारा क्या एक ही दोस्त है? बहुत दोस्त थे, लेकिन कुछ वक्त नज़ीर की, इनका जो अंदाज है मोहब्बतों का वो निराला है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब मोहब्बतें हों तो ये नहीं सोचते कि इनका भी उसमें कोई नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये खुल के फिर मोहब्बतें जताते हैं और मोहब्बतें नजर आ रही होती हैं। ऐसा ही है। तो ये जो बात शुरू हुई थी कि गले नहीं मिल सके, अरे गले तो हम मिले हुए हैं, दिल तो हमारे एक हैं, मिलना ना मिलना ये तो दुनियावी चीजें हैं। बिल्कुल। जो अंदर मोहब्बत होती है वो गले मिलने से भी मुनाफकतें होती हैं बहुत सारी। ऐसा ही है। ये बैलून फट गया और ईद की जो खुशियां है ना, ये very good, चार चांद very लगा रहे good, हैं। तुम्हें लगी तो इसने मुझे डरा दिया है, इस बैलून ने मुझे डरा दिया है। अच्छा शाहीन साहिबा, मैं ये जानना चाह रही थी कि आप जाहिर है इनकी वाइफ हैं, तो ये तो हर वक्त सोशल वर्कर हैं, हर वक्त सोशल कामों में लगे रहते होंगे, आप भी। तो आप लोगों की ईदें कैसी होती हैं? हमारी तरह नॉर्मल उसी तरह की ईदें होती है कि रिश्तेदारों से मिलना है, सोकर उठकर तैयार होना है, फिर रिश्तेदार आएंगे या आप लोग जाएंगे, ऐसी ही नॉर्मल ईदें होती हैं या कुछ डिफरेंट होता है? बिल्कुल ऐसी भी ईद ज़्यादातर ऐसी ही होती हैं कि ज़ाहिर है फैमिली ईद तो होती है फैमिली के साथ गुजारने के लिए, वो रूटीन है, सुबह नमाज को गए, घर आए, कुछ खाया पिया। लेकिन हमने बहुत सारी ईदें बीच में ऐसी भी गुजारी हैं जिसमें हमने कुछ जेलों के साथ, बच्चों के साथ भी हमने काम किया है। कभी हम ईद उनके साथ गुजार लेते हैं, कभी किसी यतीम खाने में कहीं चले गए, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया। हम कोशिश करते हैं कि अपना कुछ टाइम जो है किसी न दुखी इंसानियत के साथ खुशियां वहाँ जाकर करते हैं, जब वो इनके भी हम पास उसको भी ज़रूर कोशिश करते हैं, उन्हें भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। अस्पतालों में जाते हैं, जाकर वहाँ लोगों से मिलते हैं, बीमारों के साथ मिलते हैं, यतीमों के साथ मिलते हैं, बेवाओं के साथ मिलते हैं, बीमारों के साथ मिलते हैं, सब लोगों से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, ताल्लुक़ निभाते भी हैं, उनके साथ चलते भी हैं। अंसार, कोई ऐसी ईद जो बहुत ज़्यादा याद रह गई हो कि ये ख़ास बात हुई थी? देखिए, एक तो शादी के बाद पहली ईद, वो अगर जिक्र नहीं किया तो मुझे घर भी जाना है वो तो यादगार ईद थी। लेकिन आपको याद होगा कि सोमाली कज़ाकों ने एक जहाज़ अगवा किया हुआ था और उस वक्त सूरत हाल ये थी कि मुझे होश नहीं था और एक वक्त ऐसा आया था कि मैं जा रहा था सोमालिया बातचीत करने के लिए, तो मेरी मिसेस ने कहा अगर अल्लाह ना करे तुम्हें उन्होंने रोक लिया तो फिर हम क्या करेंगे। तो मेरा ये फैसला था कि ईद भी आ रही है, मेरे बेटे की शादी भी थी, तो मैंने ये फैसला किया कि अगर मेरे रखे जाने से 22 अफराद, 4 मुल्कों के 22 अफराद, एक तो मोहब्बतों का पैगाम जाएगा दुनिया में कि पाकिस्तानी ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी पे खेल जाते हैं। अगर उसने मुझे बिठा के और 22 लोगों को छोड़ दिया तो ये भी मेरी बहुत बड़ी फतेह होगी, ये भी मेरी बहुत बड़ी ईद होगी। और मैं इनको अल्लाह हाफिज़ करके गया था कि पता नहीं वापसी होगी नहीं होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी वापसी हुई। और भारत की मीडिया ने ये कहा, भारत के मीडिया ने, कि पाकिस्तान जीत गया, हिंदुस्तान हार गया, ओनली बिकॉज ऑफ दिस मैन फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स अंसार बर्नी। ठीक है, तो ऐसी ईद तो फिर और क्या चाहिए कि मेरा दुश्मन भी कहे कि ये फतेह जो है इस शख्स की वजह से हुई है जो पाकिस्तान में बसता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो शाहीन साहिबा, जिस तरह से इन्होंने अभी पूरा वाकया बताया है, इस तरह से जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो आप पूरा सपोर्ट करती हैं या आप समटाइम्स, जाहिर है आप वाइफ हैं और फैमिली हैं आप, तो आपको होता है कि नहीं मैं अगेंस्ट जाऊंगी इस फैसले के? मुझे याद नहीं कि मैं कभी अगेंस्ट गई हूँ। अच्छा। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट लेवल के ऑलमोस्ट 100%। तो दिल नहीं डरता कभी? डरता भी है, लेकिन मुझे पता है कि जाहिर है कि ये काम ऐसा है कि इसमें मैं कभी इनकार नहीं करूँगी। देखिए, मौत का दिन एक मुकर्रर है, प्रॉब्लम जो है आपको घर बैठे भी आ सकती हैं, तो मैं नहीं समझती कि जब आप नेकी के रास्ते में जाएं तो उसमें डरने की ज़रूरत है, वो तो बचाने वाली अल्लाह की ज़ात है। और अच्छा, बेशुमार लोग ऐसे जो एलियन मुल्कों में कैद में पड़े हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं, उनकी फैमिली को पता नहीं है, लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि हमारा अजीज़ कहाँ है, उनको जाकर ढूंढना, उन तक पहुंचना, अरब रियासतों में जाना, वहाँ जाकर लोगों को तलाश करना, दीगर मुल्कों में जाना, जाकर तलाश करना और फिर उनकी रिहाई के लिए तमाम एफर्ट्स करना, फिर उनको लेकर आना अपने मुल्क में उनके ख़ानदान के, ये बहुत बड़ा काम है। कैसा लगा आपको
जब ये सारी सूरत हाल होती है, आपको पता होता है कि इन दिनों अंसार क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? काफ़ी हद तक पता होता है, काफ़ी चीज़ों में मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ ना। काफ़ी शुरू से ही तकरीबन ट्रस्ट के साथ ही मेरा काम है। पहले जब बच्चे छोटे थे तो थोड़ा कम था, लेकिन अब तो फुल टाइम मैं ट्रस्ट के साथ ही हूँ। तो बहुत जगहों पे हम इकट्ठे गए भी हैं, जैसा कि आपने कहा कुछ प्रिजन्स में जो लोग बाहर कैद हैं। अभी हाल ही में हम लोग केनिया हम लोग गए थे। वहाँ पे भी कुछ लोग थे जो हर साल से वहाँ पे कैद हैं। उनकी फैमिली को पता भी नहीं कि वो कहाँ पे हैं। तो हमने लकीली हमने उनको लोकेट भी किया, उनका हमने फॉलोअप भी किया, कोर्ट केस में भी हम गए। ऐसे कश्मीर के केसेस भी होंगे सर, आप बहुत सारे केसेस हैं। हाँ। अभी ये बड़ा अच्छा नज़ीर मियाँ आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी कि आज हम ईद मना रहे हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तान की ख़वातीन और बच्चे ऐसे भी हैं जो 10 से 15 सालों से मकबूजा कश्मीर में फंसे हुए हैं। हुआ ये था कि वहाँ से लड़के हालात के सताए हुए, जो मकबूजा कश्मीर के हालात हैं, जो वहाँ जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनसे सताए हुए लड़के पाकिस्तान आ गए थे पनाह के लिए। यहाँ जब वो रह रहे थे तो नमाज, रोज़ा, शराफत का एक तकाजा उनका वो देखते हुए लोगों ने अपनी बेटियाँ उनसे शादियाँ कर दी। जब वो शादियाँ हो गई तो एक मौके के ऊपर उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि तमाम ऐसे लोग वापस आ जाएं जो छोड़ के चले गए थे, उनको तमाम मराहत यहाँ फराहम की जाएंगी। तो ये अपने बीवी बच्चे लेके चले गए। अब उन बीवी का और उन बच्चों का कोई स्टेटस नहीं है, वो कहीं निकल नहीं सकती, वो कहीं जा नहीं सकती। इन हालात में जब भारत में, पाकिस्तान तो छोड़ें, भारत के अपने शहरी महफूज नहीं है, वहाँ इन औरतों का क्या हाल होगा। और मैं मुसलसल अपनी हुकूमत को बार बार अपील कर रहा हूँ, और आज ईद के दिन भी मैं ये अपील करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, सदर साहब से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि खुदा और रसूल के वास्ते उन लोगों की वतन वापसी के लिए इंतजामात करें। आपने कुछ डेटा जमा किया? 350 से ज्यादा औरतें हैं और बच्चे हैं। अच्छा, ये जो बात हो रही थी अभी, जो शाहीन से बात हो रही थी, हमने हजारों बच्चे खलीजी ममालिक में जाते थे ऊंट रेस के लिए, खरीद के, अगवा होके, धोखा दे के, ट्रैफिकिंग कर के साथ, जिनकी उम्रें 2.5 साल से लेके 11 साल तक की होती थी। ऊंट इन पे चढ़ जाता था, पेट फट जाता था, आंतें बाहर आ जाती थी, दिमाग फट जाता था, दिमाग बाहर आ जाता था। हम 17 साल लड़े पूरे खलीजी ममालिक से। थाउजेंड्स चिल्ड्रन, थाउजेंड्स नॉट थाउजेंड, हजारों बच्चे, उनको निकाल के सोमालिया, इथोपिया, मोरितानिया, सूडान, पाकिस्तान से भी होते थे। पाकिस्तान का ज्यादातर ये होंगे भावलपुर से, रंगियार खान, मुल्तान, अच्छा, कुछ डेरा गाजी खान के काफी थे, बलोचिस्तान के भी थे, सिंध के भी थे। हजारों बच्चे निकाल के उनके घरों पे पहुंचाए, श्रीलंका के भी थे। और पहुंचाने के बाद फिर मैं और शाहीन जाते थे, उनके घरों पे जाके विजिट करते थे, और इतना रिस्की होता था, लेकिन हमें यह खुशी थी कि परवरदिगार जिन बच्चों से तू प्यार करता है, हमने हजारों ऐसे बच्चे निकाल के उनके घरों, उनके माँ बाप तक पहुंचाए। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने मुझे बाय द स्टेट डिपार्टमेंट, नॉट बाय एनी NGO, द स्टेट डिपार्टमेंट डिक्लेयर्ड मी एज इंटरनेशनल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हीरो। लेकिन मेरे मुल्क में इन चीजों की शायद अमेरिका जैसे मुल्क ने हीरो कह दिया। अभी बहुत सिले का ना आपने नहीं, कभी तमन्ना की है? सिला नहीं, दुनिया को ये बताएं, कम से कम ये भी नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, कि दुनिया को हम बताएं कि दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज। हाँ, ये मकसद, ये हमारा चेहरा क्या है? ये चेहरा तो हमारा नहीं दिखाया, ये दिखाओ ना, हमारा चेहरा तो दूसरा दिखाया जाता है। हम गैर मुल्की जो दुश्मन है हमारे, उनके शहरी हम रहा करा रहे हैं, जबकि उनके अपने लोग भाग गए, उनकी हुकूमत उनको छोड़ गई। अरे दुनिया को बताओ कि दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नाम लो। अंसार बनने से आज आपने कैसे, आज ईद कैसे आपने गुजारी? क्या रहा आज की मसरूफियत, क्या रही? सुबह वही हस्बे मामूल, उठे, नमाज को गए, उस दौरान से थोड़ा बहुत किचन को देखा, वापस आए, खाया पिया। घर के काम आप खुद करती हैं? हेल्प भी है, लेकिन मैं काफ़ी हद तक करती हूँ। बहुत सी चीज़ कुकिंग ज़्यादातर करती हूँ, क्योंकि मेरे मियाँ ज़रा से फंसी हैं, तो इनको बहुत सी चीज़ें पसंद नहीं आती। आपके हाथ का खाना? हाँ, इनको मेरे हाथ का पसंद है, तो मैं करती हूँ। आज उसके अलावा फिर थोड़े अपने रिश्तेदार, दोस्त वगैरह मिलने की। क्या? मेरी माँ का 2 महीने पहले इंतकाल हुआ है, तो उनकी कब्र पे जाना, वालिद का इंतकाल हो चुका है, उनकी एक छोटी बहन है, भाई, तो अब कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही है।
पता नहीं हमारा नंबर कब आ जाए। अल्लाह आपको जिंदगी दे। वो भी अब शामिल हो आज के दिन हम ये वाली बातें नहीं करते करेंगे। हैं। तो बस आज के अच्छी दिन फिर अच्छी वहाँ बातें चले गए, सब अच्छा। बहन भाई इकट्ठे हुए, ज़ाहिर है माँ की वजह से घर में इकट्ठे हुए हैं, दुआ सलाम हुई। फिर चूंकि हमने यहाँ आना था तो आज हमने तो अपनी आप मीटिंग यहाँ फ्री पहुँच रखी कैसे थी। गए? इसलिए कि आपको तो कोरोना की वजह से यूके में फंस कर रह गए थे। अरे 6 महीने में वहाँ फंसा रहा अच्छा। और 6 महीने में आप मेरी कैफियत देखिए कि मेरी वो जो आप अभी जवान हो 50 साल के बाद भी मेरी वो जवानी थोड़ी सी नहीं लगी, नहीं हमें नहीं लगी। नहीं लग रही? नहीं हमें नहीं लगी। तो बिल्कुल मुझे नहीं क्यों लगी। लग रही है? मुझे ये लग रहा है, आपको पता नहीं क्यों लग रहा है। मैं खाऊंगा तो मैंने शायद पहले दिन यही मूछें थी, पहले दिन से इसी तरह की शक्ल थी, पहले दिन से यही बाल थे। मुझे तो अब तक कोई नहीं, You know, लंबे थे, उस आपने वक्त तो लंबे जेल थे। में इतने हाँ, मुश्किल वक्त काटे हैं, तो ये 6 महीने यूके में आपको क्या? नहीं, असल में जब आपको एक बात बताऊं, जब आपको ये मालूम हो कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो वो कैद लगने लगती है। ऐसे तो हम जाते हैं कई जगहों पे जाते हैं, 2-2 3-3 दिन पड़े रहते हैं, रूम में सो रहे होते हैं या काम में लगे होते हैं, पता। लेकिन ये जो 6 महीने गुजरे असल में मेरे, बहुत मसरूफ लाइफ गुजारने की आदत हो गई है। जवानी में सियासत में रहे, कभी सियासत के दिन याद आते हैं? मैं जब भी कहीं बैठता हूँ नजीर लगारी का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि जो पहला मौका था उसके अंदर तकलीफ का, सबसे बड़ी तकलीफ का, तो उस वक्त मेरे साथ अगर कोई खड़ा हुआ था तो नजीर लगारी भाई खड़ा हुआ मुश्किल था। वक्त के दोस्त हैं। अपने मुश्किल। पुराने दोस्तों को बहुत याद करते बहुत हैं। याद उस करता वक्त के हूँ, जो बल्कि भी अब्दुल्ला दोस्त थे, बलोच को भी हम याद कर रहे थे, प्यार अली अलाना को याद कर रहे थे और बहुत सारे। वैसे भी कहते हैं इंसान 2 लोगों को कभी नहीं भूलता, एक वो जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा हो और एक वो जिसने मुश्किल में साथ नहीं, दिया हो। अब आज दौर बदल रहा है। अच्छा। ये मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ। अब मुफादात का दौर है और मुनाफकत का दौर है। आपको नहीं पता कि आपसे गले लगने वाला आपका अपना है या छुरी लेके पीछे से मार रहा है। लेकिन कुछ % लोग तो ऐसे होंगे नहीं ना है, जो आज जब भी भी तो दुनिया दिल कायम से है, रिश्ता जब बनाते भी हैं। तो दुनिया कायम है, यकीनन बिल्कुल दुनिया अच्छे लोग भी इसीलिए- हैं और ज़िंदगी में आए दिन अच्छे लोग मिलते हैं और शायद उन्हीं की वजह से ये हमारा काम भी जारी सारी है और ये दुनिया भी चल रही है। तो अंसार बर्नी साहब, कब ऐसा फील हुआ आपको कि आपको लोगों के काम आना है, आपको इस मकसद के लिए दुनिया में देखिए, भेजा गया? मैं स्टूडेंट लीडर था। वो जो हम कह रहे हैं कि नज़ीर का जो वो वक्त उसने साथ दिया था, और मैं जेल में था क्योंकि मुझ पे मुकदमे बना दिए गए थे। एक किसी गाड़ी को आग लगी थी और उसमें ये बताया गया कि जिस लड़के ने आग लगाई उसकी शक्ल जो है शरीफुद्दीन अपने पीरजादा साहब से मिलती है, हफीज पीरजादा साहब हफीजुद्दीन से। पीरजादा। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। अच्छा। अब मेरी ना कहीं से नाक मिलती है ना आंखें मिलती हैं, रंग शायद थोड़ा सा पीरजादा साहब खूबसूरत है, मैं थोड़ा सा कम खूबसूरत हूँ, तो शायद ये उनको लगा हो कि यही है पीरजादा का शक्ल, तो मुझे पकड़ लिया। उसके बाद मुझे जब इंट्रोगेशन में रखा गया तो इंट्रोगेशन में मेरे अंगूठे में और घुटनों में करंट देते थे और मेरे बराबर में, अभी हम बात कर रहे थे नज़ीर से, शमीम एंडी खान होती थी। अच्छा। भाभी शमीम एंडी खान, उनकी चीखें वहाँ से आती थी, यहाँ से मेरी शायद उनको जाती होंगी। तो हमने बड़ा तकलीफ दे वक्त गुजारा। फिर एक दिन जेल में 22-23 नंबर बैरिक में, नज़ीर को पता होगा कि सामने एक बड़ा दरख्त होता था बहुत पुराना, तो उसके नीचे हम बैठ जाते थे। जब ये करंट खा के आते थे तो उसके नीचे बैठ जाते थे और अल्लाह से बातें करते थे कि अल्लाह में क्या ये क्या हो रहा है, तू तो कहता है तू तो मुंसिफ है, ये क्या हो रहा है। तो एक दिन वहीं एक बुजुर्ग मेरे सामने आके खड़े हुए, सफेद चोगा, अच्छा। लंबी दाढ़ी, अच्छा। चेहरा नूर से भरा हुआ कि नजर हटाई भी ना जा सके और देखा भी ना जा सके। मुझे कहने लगे, अंसार मैंने देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। जाहिर है। एक कैदी नहीं थे, अब वो बुजुर्ग थे, फरिश्ते थे, आई डोंट नो, अल्लाह का कोई वली खास था। बंदा। तो कहने लगे, तुम्हें पता है यहाँ बार बार क्यों लाया जा रहा है? मैंने कहा, नहीं मुझे तो नहीं पता। कहने लगे, अल्लाह तुमसे काम लेना चाहता है, और वो गायब हो गए। अब विदिन आधा घंटा माड़ी से आवाज लगी, अंसार बर्नी कैदी फलाना, अंसार बर्नी सियासी कैदी। मैंने कहा, भाई यहाँ बैठा हुआ हूँ, आ जाओ। अभी मैं संभल नहीं पाया था, मुझे कहने लगे कि फिर आपको बुला रहे हैं इंट्रोगेशन वाले। मैंने कहा चलो, अब तो मजा आने लगा था, अब तो आदत हो गई। करंट ना लगे तो अब मजा आने लगा। वहां लेके गए, मुझे पेश किया, तो जिनके सामने पेश किया उन्होंने कहा, इनको बेड़ियां किसने लगाई हैं, हथकड़ियां किसने लगाई? बेड़ियां हथकड़ियां, पूरा बहुत बड़ा एहतमाम के साथ, बड़े एहतराम और एहतमाम के साथ। अच्छा। अब वो डीएसपी की क्या जरूरत, उसने जल्दी से खोला, मुझे कहते हैं हैव अ सीट में बैठा। कहने लगे चाय लेंगे या कॉफी या ठंडा।
अब मैंने कहा कैदी है जिसको तुम ये सब करते रहे हो यार, आज इज्जत तुम्हें दे। क्या हुआ। अब आधा घंटा पहले देखें आप, वो आधे वाला, घंटे बाद देखें आप, तो कहने लगे कि ऑन बिहाफ ऑफ दिस आपको जो है बाइज्जत बरी कर। आपको गलत पकड़ा था और आपको हम छोड़ रहे हैं। बस वो दिन था और आज का दिन है। मुझे नहीं पता सियासत क्या होती है, और उस जमाने में सियासत होती थी for the नहीं, वजीर benefit तो उसके of बाद ही public। बने, वजीर तो उसके बाद ही वजीर बने। उसके बाद बना। अच्छा, वजीर किस तरह बना। बने ये भी एक स्टोरी होगी, ये पूरी स्टोरी सुनेंगे क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है सारी बातें, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पे। और नाज़रीन, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। दादा दादी हैं यार, नाना नानी है भाई। हमें तो वही नजर आता है ना, 50 साल पहले। वो अंसार। वेलकम बैक नाजरीन। और अंसार बर्नी साहब और उनकी मिसेस शाहीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो ईद का दिन है, हमें हल्की फुल्की गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन वो आपने जो सारा अपना जेल का किस्सा सुनाया वो इतना इंटरेस्टिंग था कि अब मुझे वाकई इंटरेस्ट होना शुरू हो गया कि फिर सियासत में कैसे आए। महविश कि ईद का दिन भी मैंने जेल में काटा था। अच्छा। मैं उसी ईद का जिक्र कर रहा था जो वो ईद भी मैंने जेल में काटी थी, और उसमें भी एक वाकया कि एक नाबीना शख्स इस तरह करके, जेल खुली होती है ईद वाले दिन। अच्छा। खुली से मुराद जेल नहीं खुली होती, मतलब बैरिक्स एक में मिल दूसरे सकते के हैं। तो वो बैरिक इस तरह जा रहा, तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। खुदा की कसम ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने मेरा हाथ थाम लिया। ओके। मैंने कहा, कहने लगे कि फलाने शख्स से मिलना है। मैंने कहा नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। तो कहने लगे कि मैंने कहा हुआ क्या है। पता चला कि वो औरंगी टाउन में किसी दुकान पे बैठा था, वहाँ पे फायरिंग हुई, कत्ल हुआ। तो इससे पूछा आके पुलिस वालों ने, तो इसने कहा मुझे तो नजर ही नहीं आता, हाथ में राशा उसके और नजर उसको आता नहीं। उसने कहा मुझे तो नजर नहीं आता। तो कहने लगे अच्छा थाने चल के बयान दे दो, और उसको कत्ल के जुर्म में जेल में डाला। जो लोग हमने छुड़ाए 55 सालों से जेल में थे, कभी अदालतों में पेश नहीं हुए। ये अंसार बर्नी ट्रस्ट में पहली मर्तबा बगैर कसूर के। मुख्तार बाबा, उसकी बीवी जिंदा, 38 साल कत्ल, बीवी के कत्ल के जुर्म में वो सजा। जो जिंदा है, बीवी जिंदा, बीवी जिंदा 38 साल और कभी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। मेहरदीन 18 साल किसी और मेहरदीन, ये बेपनाह कैसे। अख्तर पैदा हुआ जेल में, पैदा हुआ, उसकी माँ के साथ ज्यादती हुई, जेल में पैदा हुआ। और 40 साल के बाद जब मैं उसको लेके निकला हूं तो उंगली पकड़ा के उसको लेके आया। उसे तो पता ही नहीं सड़क होती क्या है, वो तो 40 साल के बाद पैदा हुआ। तो ये हमने जो काम शुरू किया था, ये ईद का दिन, चूंकि आज ईद का दिन है तो मुझे वो याद आ गया, वो शख्स के जो कांप रहा था और जिसकी आंखें नहीं थी, कि उसको फिर छुड़वाया हमने। उनको छुड़वा दिया फिर मैंने वकालत शुरू की, और मैं ये अहद करके निकला था कि ये जो मुझे, इसको मैं क्या लफ्ज दूं कि जो बुजुर्ग थे या जो वली थे या अल्लाह के फरिश्ते, उन्होंने आके मुझे जो अल्लाह का पैगाम। और महविश जी, नज़ीर को बहुत सारी चीज़ों का पता है, फिर बाखुदा अल्लाह जब हाथ थाम लेना तो फिर तो बस बेड़ा ही पार है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी वजीर रहा, अक़वाम मुत्तहिदा का मुशीर ख़ास बरा इंसानी हकूक़ रहा, खलीजी मुल्क के एक बादशाह का मुशीर रहा 16 साल। और क्या चाहता है आदमी, क्या चाहता है? और क्या चाहता है। तो ये रब है, और मुझ जैसा शख्स जो अड़ियल शख्स और अड़ियल के साथ लड़ लेने वाला शख्स, और ऐसा वक्त अल्लाह ने फिर नसीब किया। आज अल्लाह मुझसे वो काम ले रहा है जो उसके फरिश्तों का काम है, तो मुझ जैसा खुश नसीब कौन। बिल्कुल ऐसा है। तो शाहीन साहिबा, आपके बच्चे पहले तो बताइएगा कितने हैं, और क्या बच्चे भी इन कामों में इंटरेस्ट उसी तरह से लेते हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी। माशाल्लाह बड़े हैं, दे आर मैरिड और बिल्कुल टोटली वो इस काम में इन्वॉल्व भी हैं, बहुत इंटरेस्ट है। क्योंकि वो तो जब से पैदा हुए उन्होंने यही काम देखा है, तो ऑटोमेटिकली उनकी ट्रेनिंग तो बचपन से ही होती चली आई है। सबकी शादी हो गई, सबकी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। दादा दादी हैं यार, नाना नानी है भाई। हमें तो वही नजर आता है ना, 50 साल पहले। वो अंसार। बिल्कुल।
तो वो बच्चे भी फुली इन्वॉल्व हैं, फुली इन्वॉल्व पूरी है, तरह, बहुत पूरी तरह। बिल्कुल पूरी तरह। अच्छा, तो बच्चे आपके साथ ही रहते हैं? आप लोगों का फैमिली सिस्टम किस तरह से है? बेटी तो शादी होके अपने घर चली गई, बेटे साथ रहते हैं। ठीक है, तो जो बहुएं हैं आपकी, वो भी, उनको भी इन कामों में दिलचस्पी है? बहुत बहुएं नहीं, बेटी बेटियां, बेटियां और दामाद जो है ना, दामाद वो नहीं, बेटे। बेटे हैं, बिल्कुल वो बेटे। बहुएं अब मैं कहता हूँ कि बिल्कुल- हमारे 3 नहीं 6 बच्चे। जाहिर है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अब दिलचस्पी तो तो यकीनन है। आगे है ना, अब तो वो दादा औलाद दादी- बढ़ रही है ना। मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ, इजान, आरेज, अनाया, आयरा, अमीलिया, माशाल्लाह। सेरीना, ये तो हमारे पोते, और सेरीना नवासी, तो अब तो फहद, राहिल, सना, सनी, अब बच्चों से ज्यादा तो बच्चों के बच्चों बच्चे के याद बच्चे आते मुझे हैं। लगी थी कि कहा जाता है औलाद से ज्यादा औलाद की औलाद बिल्कुल अजीज होती है। हकीकत है, वैसे यार, बिल्कुल अब तो हकीकत बच्चों है। से हम बात ही नहीं करते, बल्कि वो मेरी बहू रिमशा और नीना को यही शिकायत रहती है कि पापा आप हमसे तो बात ही नहीं करते। बच्चों से लगे अब रहते हैं। जो अच्छा, जितनी थकन है, जितनी थकन है, जितनी टेंशन है, बात हो जाती है ना, बस तसल्ली हो जाती ऐसा लगता है कि परवरदिगार आलम ने मेरा घर जन्नत बना दिया। तो वैसे ईद की जिस तरह से अभी तो कोविड की वजह से इस ईद में भी, पिछली ईद में भी उस तरह से शॉपिंग बहुत, नहीं हाँ, हुई, लेकिन शाहीन साहिबा जब ईद की शॉपिंग करनी होती है तो सर साथ जाते हैं आपके, बिल्कुल नॉर्मल सवाल कपल्स की ही तरह? ना नहीं, ये जाते हैं और ना मैं कभी इनको लेके जाऊंगा। वजह बस एक तो ये शदीद बोर हो जाते हैं, कोई इंटरेस्ट, दूसरे जो बस पहली शॉप पे जाओ जो और हमेशा वो चीज़ हम खरीदते हैं जो वो दुकानदार हमें बेचना चाहते हैं। ओके। अपनी अरे उसने निकाले, बस ले लो, बस अच्छा, बस अब मैंने वही ले सोचा, लो। क्यों अगर उसने 4 दिखाई है तो चारों ले लो। ये खरीदने गए, जी। भैया कब दिखा देना, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा भैया नहीं ये गिलास होता। दिखा देना। नहीं, ऐसा अच्छा, तो ये साड़ी खवातीन, बांध के आपको वो पता दिखा है, रहा ऐसा है, नहीं। 10 साड़ियाँ, नहीं साड़ी नहीं लेनी, हमने करारा लेना है। तो ये तो शॉपिंग तो इसी तरह होती है। ऐसा नहीं होता। भैया ईद तो नहीं उस लेकिन वो बेचारे का दिखाता भी जाएगा और ख्याल ये कहते जाएंगे हाँ हाँ ये भी ले लें, ये भी ले लें। अगर वो एक ही के लाइक 4 कलर्स दिखा रहा है तो ये भी ले लो, कोई बात नहीं, मतलब नो डिसीजन, बस ले लो। अब चूंकि अरे, तो फिर आपने ये फैसला किया अब इनके साथ आप शॉपिंग पे नहीं बिल्कुल जाती? नहीं, तो आप अकेली जाती हैं शॉपिंग पे या बहुओं के साथ जाती हैं? बच्चियों के साथ चली जाती हूँ, बहू के साथ, बेटी के साथ ज़्यादा। अब तो वैसे बहुत कम जाने लगी हूँ शॉपिंग। अभी तो कोरोना की वजह से वैसे ही हाँ, उस वैसे भी तरह से लास्ट ईयर shopping भी यही होती था नहीं कि इतनी ज़्यादा नहीं रही कुछ। हम तो चूँकि इस काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, हमारा चूँकि लोगों की ज़ाहिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इस दौरान में पिछले लॉकडाउन से हमारा ये राशन और लोगों की हेल्प का ये सिलसिला भी बहुत चल रहा है, तो हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि लोगों के हालात ईद के कैसे दिन मैं हैं। चाहूँगा हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो कल तक ज़कात दे रहे थे और आज खुदा की कसम मैं जानता हूँ कि मुझसे कह रहे हैं कि यार जो देने नाम वाले ना आज आए, कहीं नाम ना आए, किसी को पता न चले, कुछ राशन भिजवा दो। खुदा की कसम आंसू आ जाते हैं सोच के। तो यकीन करें लास्ट ईयर भी हमने कुछ ऐसा एहतमाम नहीं किया ईद का, इसी नहीं, वजह ईद से का कि तो बहुत दिल ही सादगी नहीं से- मानता कि मतलब इससे बेहतर है कि हम एक नया मजीद कपड़े बना लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर है आप किसी की हेल्प कर दें। तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं लोगों के, हमें याद रखना चाहिए। बिजनेसेस ख़त्म हो गए हैं, हमें लोगों की याद जॉब्स रखना ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वो सियासत की आप जो बात बता रहे थे, सियासत में किस तरह एंट्री हुई और फिर छोड़ने का फैसला कैसे किया? असल में हुआ ये कि 9th क्लास से ही मुझे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का एक जज्बा था, शुरू से ही, बचपन से ही आप कह लीजिए। और फिर हुआ ये कि जो ज़्यादतियाँ होती थी, बल्कि एक ज़माने में मैं स्कूल में था, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, अयूब खां का दौर था, जुलूस निकले थे, तो मैं स्कूल से भाग के उसमें चला गया था और बड़ी पिटाई हुई थी, ये भी मुझे आज तक याद है। तो ये शौक़ शुरू से था कि कुछ करना है ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और अल्लाह हमारे सिजदों में, अगर सिजदे सही नहीं हैं तो नहीं मिलता। एक इंसान की ज़िंदगी बचाने में अल्लाह हमारे दिल के अंदर उतर आता है, ये हमारे लोगों को पता नहीं है। हम जब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो वो कहता है कि तुम्हारे नज़दीक जो लोग बैठे हैं उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करो, उनकी खुशियों में शरीक हो। हम नमाज़ पढ़ते हैं, जूती चोरी हो जाती, हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ चोरी हो जाता है। हम अब जा कहाँ रहे हैं? हमें अपनी इस्लाह करनी होगी, और ईद से बेहतर दिन कोई नहीं है कि आज अहद करो यार कि अपनी ज़िंदगी में अगर 4 जिंदगियां भी बचाने से मुराद उनको किसी काबिल बना गए,
तो यार जन्नत तो पक्की है अल्लाह की तरफ से, ये मेरा ईमान। ये सियासत वाली बात हट गई, देखा किस तरह से इन्होंने अल्लाह की तरफ ले गए। और दूसरी सियासत दफा का ऐसा जो हुआ है। हाँ? सेकंड टाइम ऐसा नहीं, हुआ है। असल बात ये है कि सियासत में कैसे आए। तो सियासत छोड़ी क्यों फिर? असल बात ये थी। दोनों सियासत जेल में ले गई और जेल से सुधर के आगे बाहर। अच्छा, अभी बताया तो है ना, ये मैं कह देता हूँ रास्ता कि बदल गया। आप बाज औकात जिस मुश्किल को, जिस तकलीफ को तकलीफ समझते हो ना, वो पता नहीं आपको किस रास्ते। अगर मैं जेल ना जाता, 3 दफा गया हूँ, अगर मैं जेल ना जाता तो मैं अंसार बनी नहीं बन सकता। आप जो हैं मस्त मलंग था। नज़ीर भाई को पता है कि ये लंबे बाल होते थे, एक अपनी जिंदगी अय्याशाना जिंदगी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे पूछ रहे थे कि अभी तक एक ही शादी है, मैंने कहा यार अभी तक क्या, क़यामत तक एक ही शादी है इंशाल्लाह। क्योंकि उस वक्त जो मेरा वक्त था अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वक्त मैं गिरफ्तार हुआ, याद होगा BBC से नशर हुआ था उस जमाने में। बिल्कुल। तो फिर जब ये बंदा मुझे मिला जो वली था अल्लाह का, कौन था, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पैगाम अल्लाह का था, बस जिंदगी बदल गई। बिल्कुल। अच्छा, अंसार बनी साहब ने मुझे ऑफ कैम ये बात कही थी कि मैं आपको अगर ये सियासत वाली बात बताने लगा तो फिर तो पूरी रात गुजर जाएगी। पूरा दिन, तो बातें तो बहुत सारी हैं अंसार बनी साहब, लेकिन हमारे पास चूंकि वक्त की किल्लत है और वक्त हमारे पास खत्म हो गया है, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शाहीन साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। तो और लगारी साहब हमें ज़ाहिर है इजाजत दिल नहीं भरा बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है अभी तो कहानी ऐसा लग रहा है शुरू कि हुई है। बात अभी मुकम्मल हुई नहीं है। मैं तो मिलता रहता हूँ, मिलूंगा, लेकिन ये कि जो कारीन है, वो जो सामने ऐसा हमारे ही है। नाजरीन हैं जो हमें देख रहे हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, वो जिस तरह से मिलना चाहते थे, जिस तरह की बातें सुनना चाहते थे, उनमें से कुछ बातें सुन सके, बहुत कम बातें, लेकिन उन्हें बहुत कुछ सुनना है और फिर सुनते रहेंगे। बिल्कुल। और और फिर मेरे अपने जहन में इतने सारे सवालात हैं, लेकिन चूंकि टाइम की किल्लत है नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिएगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ईद की खुशियों में दूसरों का और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका खास तौर पर बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।